विरोध यह कर रही है कि देश में सरकार नहीं है, देश में तानाशाह सरकार है, वो इसका गलत इस्तेमाल करेगी। जैसे अब चुनाव में हो रहा है, सरकार आ जाएगी तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी और 1 साल 1.5 साल उसकी सरकार चलेगी, फिर राष्ट्रपति शासन चलेगा और फिर 3.5 साल तक राष्ट्रपति का शासन रहेगा, केंद्र वाली सरकार रहेगी। बंद हो गई। 2014 के बाद फिर से सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी पहले वाली में सरकार होती थी, आज की कहाँ सरकार है। आज तो सरकारों का मकसद दूसरा है कि और भी बहुत सी कानून ये सरकार लेकर आना चाहती है और किसान संगठनों को सतर्क रहना चाहिए, सबको किसानों की बात उनको करनी चाहिए। और नहीं तो ये जमीन छीनने का इनका प्रोग्राम है, पूरा किसान की प्रॉपर्टी पे इनकी नजर है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा जोरों शोरों पे है। हालांकि विपक्ष इसका काफी विरोध कर रही है। क्या है सरकार की मंशा, क्या है विपक्ष की मंशा, किसको इससे फायदे होने हैं, किसको नुकसान होने हैं, उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इससे किसानों को क्या फायदा होगा, आम जनता को क्या फायदा होगा और देश को क्या फायदा होगा। नमस्कार, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा चल रहा है, इसका विपक्ष विरोध कर रही है। तो इससे विरोध यह कर रही है कि देश में सरकार नहीं है, देश में तानाशाह सरकार है, वो इसका गलत इस्तेमाल करेगी। जैसे अब चुनाव में हो रहा है, वो अगर एक आध जगह विपक्षी सरकार आ जाएगी तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी और 1 साल 1.5 साल उसकी सरकार चलेगी, फिर राष्ट्रपति शासन चलेगा और फिर 3.5 साल तक राष्ट्रपति का शासन रहेगा, केंद्र वाली सरकार रहेगी। जिस तरह की अब सरकार है, तो ये सरकार तानापूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है। हालांकि इससे पहले से महत्व नहीं है इसको और किसी से नहीं है, डराने धमकाने का काम कर रही, उस काम पर लगी हुई है। इससे पहले भी देश में एक राष्ट्र एक सरकार चल रही थी, जो कि 1967 तक चली। 1968-1969 में कुछ राज्यों में जो विधानसभा का अल्पकालीन जो भंग हो गया विधानसभा, उसके बाद से बंद हो गई। 2014 के बाद फिर से सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी पहले वाली में सरकार होती थी, आज की कहाँ सरकार है। आज तो सरकारों का मकसद दूसरा है नहीं, इसका नुकसान होगा और खास करके जो विपक्ष वाले होंगे, एक आध जगह अगर उनकी सरकार आ भी गई तो उसे गिर भी रखेंगे। ये तो अभी नहीं चलन दे रहे। किसानों के मुद्दे पे भी आप बड़े बेबाकी से संघर्ष करते हैं। देखा गया अभी पीछे भी किसानों के विरोध में जो एक बिल आया था, जिसको आप लोगों ने काला कानून बताया और उसकी वापसी भी कराई। हालांकि उसके लिए अन्नदाता को सालों तक सड़क पे बैठना पड़ा। वो 13 महीने वहां पर बैठे थे हम, 13 महीने में वो कानून वापसी हुआ। इस तरह के और भी बहुत सी कानून ये सरकार लेकर आना चाहती है और किसान संगठनों को सतर्क रहना चाहिए, सबको किसानों की बात उनको करनी चाहिए। और नहीं तो ये जमीन छीनने का इनका प्रोग्राम है, पूरा किसान की प्रॉपर्टी पे इनकी नजर है। तो ये थे राकेश टिकैत, जो बड़ी ही बेबाकी से किसानों के मुद्दे भी रखते हैं। इन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव पे भी अपनी राय रखी। इनका कहना है कि अगर पुरानी सरकार होती, उनका उद्देश्य अलग था, इस सरकार का उद्देश्य अलग है, तानाशाही रवैया चलाती है, जिसके वजह से अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो उसको अल्पकालीन भंग कर दिया जाएगा अन्य राज्यों की सरकार को, और वह राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार अपना तानाशाही चलाएगी। आगे देखने वाली बात होती है कि सरकार इस विधेयक को लोकसभा में पास करा पाती है या नहीं करा पाती है। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।